तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक वीडियो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है 7744। तो इसका सबसे पहले हम खंड करेंगे। इसका खंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि यह किससे कटने वाला है। जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम इसे 2 से पहले कटाएंगे। तो 2 तिहाई 6 होगा। एक इसमें से इससे यहर आ गया। 2 अट्ठे 16 हो गया। यहर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब फिर देखिए 2 से कट जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12। देखो कट गया। फिर 2 से कट जाएगा। 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। अब देखिए फिर यहाँ 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अब यहाँ देखिए फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखिए फिर 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यह 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11। फिर 11 से 11 एकम 11, 11 ग्राम 121, 11 एकम 11। अब यहाँ होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 ठे है। गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 गुणे 11 और गुणे 11। अब जोड़ा बना लेंगे। ये एक से इसे, इससे और इससे। तो 2 2 4 2 6। अब देखिए 2 यहाँ फिर 2 फिर 11। अब बराबर देखिए क्या होगा। जोड़ांक में से एक एक लेना है। ये जिसमें से एक लिए, एक इसमें से लिए, एक इसमें से लिए, एक इसमें से लिए, यहाँ लिख लिए। अब गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 ठे 88, 11 ठे 88 ANS। तो इसका सबसे पहला वर्गमूल इसका आया 88। अब दूसरा प्रश्न है। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 11,664। अब इसका भी वही खंड करना है जैसे खंड किया जाता है। अब खंड करेंगे इसका। देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 है तो यह भी 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर अब 2 से देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ये देखिए कट गया। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा। देख लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। आप देखिए संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से कट जाती है। 3 के विभक्ति का नियम है। तो 9 10 11, 11 और 7 18, 3 × 15, 3 × 6 18 कट जा रहा है। तो 3 से ये कट जाएगा। देख लीजिए। 3 एक दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9। अब फिर 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। आप देखिए फिर 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 7 8, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा। 3 नवा 27। फिर 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से कट जाएगा 1। तो इसका खंड हुआ। तो इसका खंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठे और 2 2 4, 2 2 4 2 6 3 है। गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 गुणे 3। तो इसमें से जोड़ा जोड़ांक बनाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। अब सभी में से एक एक लेना है। तो 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यही उत्तर होगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 36 तिहाइयाँ। यहाँ देखिए कर दे रहे हैं 36 तिहाइयाँ। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, कहीं 8 हाथ में आइए, 3 तिरिक 9, 1 10। तो 108 उत्तर होगा। कितना होगा? 108 इसका आंसर होगा। इसका 108 होगा। आप देखिए ये आता है अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा है 4900। इसका भी देखिए उसी तरह से खंड करना होगा। तो 0 है तो 2 से कट ही जाएगा, ये जान रहे हैं हम। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आप देखिए यह 2 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से। अब ये कटेगा 5 से। अब ये कटेगा किससे? 5 से। तो 5 से विभक्ति का नियम है, जब इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचम 25। देखिए फिर 5 से 5 चौके 20, अब 5 नवा 45। अब देखिए 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1। अब इसका खंड होगा देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 बराबर इसका होगा। जोड़ा लेंगे तो 1 2 आएगा, 1 5 आएगा और 1 7 आएगा। तो 5 दूनी 10 सत्ते 70। कितना आया? 70 इसका आंसर होगा इसका। अब एक बचा है ये देखिए, तो इसमें है 4 सही 29/49। तो सही बटा हटाने के लिए पहले इसमें से इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा, तो 40 9 49 में 4 का गुणा कर देंगे। 4 9 36, 36 के 6 हासिल 3, 4 चौके 16, 17 18 19, 19 में 29 जोड़ दीजिए वो। तो 9 6 15, कहीं 5 हासिल 1, 9 2 11, 1 12, कहीं 2, यहाँ 2। तो इस तरह से आया 225। कितना आया? 225 आया। अब देखिए लिखेंगे 225/49, 40 और 9 49। तो इसका खंड होगा देखिए, इसका खंड इधर कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें लेंगे तो 2 2 और 5 का। तो सबसे पहले किससे कटाएंगे? 5 से। 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 पचम 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 नवा 45। फिर 3 से कटा दीजिए 3, फिर 3 से कटा दीजिए 1। तो इस तरह से इसका हो गया खंड। इसका जो खंड होगा तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। और नीचे होगा 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49। अब इसका भी जोड़ा देखिए, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो बराबर होगा 3 गुणे 5/7। एक एक निकाल लिए तो 5 तिहाई होगा 15, 15/7। इसी को सही बटा में बदल देंगे। इसी को जब सही बटा में बदलेंगे तो 7 दूनी 14 होगा और 1 15/7। यही उत्तर होगा। 2 सही 1/7 आंसर, ए यानी यश। तो इस तरह से देखिए पहले का उत्तर आया 88, दूसरे का आया 108 और तीसरे का आया 70 और चौथे का आया 2 सही 1/7। तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी वर्गमूल गुणनखंड के माध्यम से लगा सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो यह पसंद आया हो तो लाइक करिए सब। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं दो। तो जब इस तरह के कहा जाए कि गुणा करने या भाग करने से पूर्ण वर्ग हो जाए तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ करना होगा, गुणनखंड विधि से ही काम करना होगा और भाग विधि से इसमें नहीं। भाग विधि से तब होगा जब कहा जाए कि क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ गुणा करने के लिए बता रहा है तो गुणनखंड विधि से ही हम लगाएंगे। देख लीजिए इसमें भाग है, इसमें गुणा है। तो इस तरह से हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न को हल करते हैं 1890 का गुणनखंड विधि से। देखिए सबसे पहले 2 से कटाते हैं क्योंकि 0 है। तो 2 9 18, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। आप कटेगा 3 से, 5 या 9 9 9 9 18, 3 6 18, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा इसलिए कि जब संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम जोड़ रहे हैं, 5 4 9 होगा, 9 9 18, 3 से कट जा रहा है। तो इस तरह से 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब फिर यहाँ किससे होगा, 4 5 9, यह भी 3 से कट जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 0 और 3 पचे 15, 105। अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 5 1 6, 3 दूनी 6, तो 3 से ये फिर कट जाएगा। 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, देखो कट गया। अब फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35 और फिर 7 से कटेगा 1। तो इस तरह से हमारा आया। तो इसमें होगा क्या, किसका गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप देखिए किसमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। एक 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और एक 3 का नहीं बन रहा है, और एक 5 का नहीं बन रहा है, और एक 7 का नहीं बन रहा। तो इतने से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे, पूरे से गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखिए कितने से गुणा करना होगा। आप बराबर देखिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 हो गया, और 30 में 7 का, 7 त्रिके 21, 210। तो 210 से यदि हम इसमें गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब आगे यह हमारा आंसर हो गया, आंसर। अब आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न वह है, इसमें देखिए भाग दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने से संख्या भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो भाग देने के लिए इसमें कह रहा है, इसमें गुणा करने के लिए तो हम इसमें से गुणा करते हैं तो यह पूर्ण वर्ग होगा, और इसमें भाग करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे होता है कि 9 4 0 और 8। तो सबसे पहले इसका हम खंड करेंगे। अब खंड करने के लिए देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 8 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8। अब देखिए फिर 4 है तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी के 4। अब फिर देखिए 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। देखो यह भी कट गया। अब फिर भी 2 से चला जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 है, 1 17, 2 अट्ठे 16। देखिए भाग चला जा रहा है। फिर 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 2 चौके 8। फिर 2 से चला जाएगा। देख लीजिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। आप देखिए अब इसे जोड़िए, 7 4 11 और 1 12, 3 चौके 12। 3 से चला जाएगा क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगी। संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए
3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 13 14, 3 9 27। अब देखिए 49 आ गया। अब 7 सते 49, फिर 7 सते 7 इक्या 7। अब देखिए ये आ रहा है, तो हम देख रहे हैं इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया है और इसका जोड़ा बन गया है। तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे उत्तर होगा 3 से, उत्तर होगा 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखिए अगर 3 से भाग देगा तो ये 3 हट जाएगा इसमें।